एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था नॉन वर्बल का पोर्शन और इसके हमने टॉपिक 1 मिरर इमेज को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम नॉन वर्बल के टॉपिक 2 वाटर इमेज को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में नॉन वर्बल की टॉपिक 2 वाटर इमेज, जिसे हम हिंदी में जल प्रतिबिंब भी कहते हैं, को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाटर इमेज का मतलब होता क्या है। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे वाटर इमेज की, तो इसके अंदर क्या होगा, हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा होगा और उस ऑब्जेक्ट के टॉप या बॉटम, इन दोनों में से किसी भी एक साइड में मिरर को रख रखा होगा। और जब फ्रेंड्स किसी ऑब्जेक्ट के टॉप या बॉटम, इन दोनों साइड में से किसी भी एक साइड में मिरर को रखा गया हो, तो ये बिहेव करने लग जाता है एज अ वाटर इमेज। फ्रेंड्स, ये ठीक वाटर इमेज की तरह है। जब किसी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट या राइट में मिरर दिखे, जब किसी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट या राइट में मिरर को रखा गया हो, तो ये बिहेव करेगा मिरर इमेज की तरह। और जब फ्रेंड्स किसी ऑब्जेक्ट के टॉप या बॉटम में मिरर को रखा जाए, तो ये बिहेव करने लग जाता है एज अ वाटर इमेज। तो फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दें। मैंने क्या कहा, मान लिया जाए कि हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट के बॉटम में मिरर को रखा जाए, तो फ्रेंड्स ये बिहेव करेगा हमारा एज अ वाटर इमेज। और फ्रेंड्स, आप इसमें एक और बात ध्यान रखें, वाटर इमेज में क्या होता है कि जो टॉप वाली चीज होती है वो हमारी चली जाती है बॉटम में, और जो बॉटम वाली चीज होती है वो हमारी चली जाती है टॉप में। मेरा कहने का मतलब है, जो टॉप का भाग होगा बॉटम में चले जाता है और बॉटम का भाग हमारा टॉप में चले जाता है, तब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर इमेज में चेंज करते हैं। लेकिन इसमें आप एक बात और ध्यान रखें कि इसमें क्या होगा, जो ईस्ट और वेस्ट वाली चीजें होंगी वो हमारी बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करेंगी। मेरा कहने का मतलब है, मान लिया जाए इसमें इस प्रकार से कोई एरो निकला हो, अगर हमसे इस ऑब्जेक्ट का वाटर इमेज पूछा जाए, तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, जो सर्कल है वो तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ये एरो भी इसी साइड में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट है और मैंने बताया आपको ईस्ट और वेस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इस डॉट की, तो ये डॉट हमारा कहां पर है, नॉर्थ साइड में। कहां पर है, नॉर्थ साइड में। तो फ्रेंड्स ये हमारा कहां चले जाएगा, साउथ साइड की ओर चला जाएगा। कहां चले जाएगा, साउथ साइड की ओर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट्स को और ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए अब हम इन सभी बातों को पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं पॉइंट नंबर 1 की, तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, इफ मिरर इमेज इज प्लेस्ड जस्ट बिलो और इमीडिएट अबव द मेन ऑब्जेक्ट इट बिहेव्स एज अ वाटर इमेज। कहने का ये मतलब है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे मिरर को रख दिया जाए, तो ये हमारा बिहेव करने लग जाता है एज अ वाटर इमेज, एज अ वाटर इमेज। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमें ऊपर की ओर दे रखे हैं और जो मिरर है वो इनके जस्ट बॉटम में दे रखा है। जब फ्रेंड्स हमने देखा कि मिरर हमारा बॉटम की ओर है, तो हम क्या कहेंगे, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स हमारा वाटर इमेज के टाइप का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि वाटर इमेज में क्या होता है, जो टॉप मीन्स जो नॉर्थ का पार्ट होगा, जो नॉर्थ का भाग होगा वो चले जाएगा हमारा बॉटम में, और जो बॉटम का भाग होगा वो हमारा कहां चले जाएगा, टॉप में। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसका वाटर इमेज क्या होगा। जब हम इसका वाटर इमेज बनाएंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारा किस साइड में, टॉप में, मीन्स इसे आप नॉर्थ भी कह सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कहां चले जाएगा, एकदम बॉटम में। तो इस प्रकार से इसका जो वाटर इमेज होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, ये वाला होगा बॉटम, या फिर आप इसे साउथ भी कह सकते हो। अगर फ्रेंड्स हमसे इस एरो का वाटर इमेज पूछा जाए, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा फ्रेंड्स, जस्ट इस प्रकार से होगा। फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ है मीन्स टॉप, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा बॉटम।
कौन सा है? बॉटम, जिसे हम साउथ भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस वाले एग्जाम्पल की, तो देखें जो ये एरो है हमें किस साइड में दे रखा है? एरो का साइन ईस्ट साइड में दे रखा है। ध्यान रहे जब हम बात करते हैं वाटर इमेज की, तो इसमें जो ईस्ट और वेस्ट वाला पार्ट होता है नेवर रोटेट्स, मींस कभी भी रोटेट नहीं करता है। तो इस प्रकार से इसका जो वाटर इमेज होगा वो एज इट इज ऐसा ही होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिगर रोटेट्स अपसाइड डाउन मूवमेंट। फिगर रोटेट्स अपसाइड डाउन मूवमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पर अपसाइड डाउन मूवमेंट का क्या मतलब है? अपसाइड डाउन मूवमेंट का मतलब ये है कि टॉप वाली चीज हमारी बॉटम में आ जाएगी और जो बॉटम वाली चीज है वो कहां चली जाएगी? फ्रेंड्स हमारी टॉप में चली जाएगी। और फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फिगर रोटेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि टॉप का मतलब भी होता है नॉर्थ और बॉटम का मतलब भी होता है साउथ, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स? एक ही है। तो हम क्या देख पाएंगे यहाँ पे? हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है यहाँ पर एक डायग्राम। तो फ्रेंड्स जो ये डायग्राम है जब हम इसे वाटर इमेज में देखेंगे तो ये इस प्रकार से हमें दिखेगा। लेकिन फ्रेंड्स जो ये हमारी डॉट है किस साइड में? ये हमारी टॉप मीन्स नॉर्थ साइड में। तो फ्रेंड्स ये नीचे आकर कहां चली जाएगी? हमारी साउथ में या फिर बॉटम में चली जाएगी। कहां चली जाएगी फ्रेंड्स? बॉटम में चली जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इस वाले डायग्राम के वाटर इमेज की, तो फ्रेंड्स मैंने आपसे क्या कहा? जो ये वाला पोर्शन है हमारा कहां पर है? नॉर्थ में, और ये वाला पोर्शन हमारा कहां पे है? साउथ में। तो जब हम इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये उल्टा हो जाएगा और इस प्रकार से क्या होगा? इसकी ये आकृति बन जाएगी। साउथ वाला चले जाएगा नॉर्थ में और फ्रेंड्स नॉर्थ वाला कहां चले जाएगा? हमारा साउथ में, और यही इसका क्या होगा? वाटर इमेज भी होगा। फ्रेंड्स सीधी सी आप इसमें एक बात ध्यान रखें जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, जब मिरर को लेफ्ट या राइट में रखा जाए तो जो परिवर्तन होगा लेफ्ट और राइट में ही होगा, और जब मिरर को टॉप या बॉटम में रखा जाए तो जो परिवर्तन होगा वो किन में होगा? टॉप और नॉर्थ में ही होगा। मेरा कहने का सीधा सा ये मतलब है, जब मिरर को लेफ्ट या राइट में रखा जा रहा हो तो पहली बात तो आप ये समझें कि ये हमारा किसका कंसेप्ट हो जाएगा? मिरर इमेज का कंसेप्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, जब लेफ्ट या राइट में है मिरर तो फ्रेंड्स जो परिवर्तन होगा वो लेफ्ट और राइट वाली चीजों में ही होगा और टॉप बॉटम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे वाटर इमेज की, तो फ्रेंड्स आपको ये पता है कि वाटर इमेज में जो मिरर होता है टॉप या बॉटम में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स जब मिरर टॉप या बॉटम में तो जो परिवर्तन होगा वो टॉप और बॉटम में ही होगा, लेकिन जो ईस्ट और वेस्ट वाली चीजें होंगी वो एज इट इज ऐसे ही रहेंगी, तभी जाकर इस एरो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ वाटर इमेज फिगर नेवर रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। कहने का मतलब जब हम बात करेंगे वाटर इमेज की तो इसके अंदर जो हमारा ईस्ट और वेस्ट है इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब जो ईस्ट में होगी वो ईस्ट में ही रहेगी और जो वेस्ट में रहेगी वो हमारी वेस्ट में ही रहेगी। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को और ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पर लिया एक एग्जांपल। तो फ्रेंड्स देखें इस एग्जांपल को। अगर हम बात करें इस एरो की तो ये किस साइड में? फ्रेंड्स नॉर्थ साइड में। अगर हम बात करें इस डॉट की तो ये डॉट है हमारी किस साइड में? ईस्ट साइड में। तो मैंने क्या कहा कि वाटर इमेज के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो नॉर्थ और साउथ में, मतलब टॉप और बॉटम में होते हैं, ना कि ईस्ट और वेस्ट में। मेरा कहने का ये मतलब है जो ये एरो है नॉर्थ साइड में तो फ्रेंड्स ये कहां चला जाएगा? हमारा साउथ में चला जाएगा। अगर हम बात करें इसकी तो फ्रेंड्स ये एज इट इज ऐसे ही ईस्ट साइड में ही रहेगा। तो इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट का जो वाटर इमेज होगा वो कैसा होगा? इस प्रकार का होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। और हाँ एक और बात, जब तक आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो फ्रेंड्स आप वाटर इमेज के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लें। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि वाटर इमेज के अंदर कितने प्रकार पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे वाटर इमेज की तो वाटर इमेज में भी हमसे दो प्रकार पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला वाटर इमेज बेस्ड ऑन
इंग्लिश अल्फाबेट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जल प्रतिबिंब, और दूसरा वाटर इमेज बेस्ड ऑन फिगर अर्थात आकृतियों पर आधारित जल प्रतिबिंब। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग ध्यान दें, फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वाटर इमेज के अंदर हमसे 2 टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला वाटर इमेज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमालाओं पर आधारित जल प्रतिबिंब, और दूसरा वाटर इमेज बेस्ड ऑन फिगर आकृतियों पर आधारित जल प्रतिबिंब। हम यहाँ पर पहले टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमालाओं पर आधारित जल प्रतिबिंब। फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होगा कि हमें एक कंप्लीट या इनकम्प्लीट किसी भी प्रकार का एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखे हैं, और उसका हमसे वाटर इमेज पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स इन वर्ड्स का वाटर इमेज निकालने से पहले हमें जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट दे रखे हैं ए से लेकर जेड तक, उनके वाटर इमेज निकालने आने चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए एक एक कर ए से लेकर जेड तक के सबसे पहले हम देखेंगे वाटर इमेज। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे ए की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या होगा, जो टॉप वाला पोर्शन होगा वो कहां चले जाएगा, हमारा बॉटम में चले जाएगा, और बॉटम वाला जो पोर्शन होगा फ्रेंड्स वो कहां चले जाएगा, हमारा टॉप में चले जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए देखें, अगर हम बात करें इस ए की, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा फ्रेंड्स जब हम इस ए को इस मिरर के अंदर देखेंगे तो टॉप का बॉटम में चलेगा, मीन्स जो ए है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और यही हमारा क्या होगा, इसका वाटर इमेज होगा। फ्रेंड्स आप इसे फीलिंग भी कर सकते हो, 2 फिंगर्स को आप इस प्रकार से रखें और ये रियलाइज करें कि इस ए को इस पूरे ए को यहीं की यहीं इस प्रकार से मोड़ दें, मैं इस पूरा इसको एक बार मोड़ दें, और जब आप इस पूरे ए को इस प्रकार से मोड़ोगे तो फ्रेंड्स ये जस्ट इस प्रकार से हमें दिखेगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें बी की, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखिए, जब हम कैपिटल बी बनाते हैं तो इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है इस नीचे वाले पोर्शन से थोड़ा सा छोटा होता है। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान रखें। फ्रेंड्स जब हम इसका बनाएंगे वाटर इमेज तो कैसा बनेगा, आप फीलिंग करें, इस बी को पूरा इस प्रकार से मोड़ दें, इस पूरे बी को इस प्रकार से मोड़ दें, और जब आप इस पूरे बी को इस प्रकार से मोड़ोगे तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार से बनेगा, इसका जल प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, और यही हमारा क्या होगा, इसका वाटर इमेज होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सी की, तो देखो सी है ये, अब इसको पूरा इस प्रकार से मोड़ो, और जब आप इस सी को पूरा इस प्रकार से मोड़ोगे, किस प्रकार से फ्रेंड्स, इस प्रकार से मोड़ोगे, तो ये एज इट इज सेम ऐसा ही रहेगा। अगर हम बात करें डी की, तो फ्रेंड्स देखिए, अब इस डी को पूरा मोड़ना है, इस डी को पूरा इस प्रकार से मोड़ो, तो इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा, एज इट इज होगा। अगर हम बात करें ई की, तो फ्रेंड्स ई में भी ऐसा ही होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे एफ। फ्रेंड्स एफ हमारा इस प्रकार से बना हुआ है, जब हम इस एफ को पूरा इस प्रकार से मोड़ेंगे, पूरा इस प्रकार से मोड़ेंगे, तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से, और यही हमारा क्या होगा, इस एफ का वाटर इमेज होगा। अगर हम बात करें जी की, तो फ्रेंड्स देखें जी इस प्रकार से बनेगा, जब आप इस जी को मोड़ोगे तो जी किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एच। फ्रेंड्स एच का जो जल प्रतिबिंब है वो सेम एज इट इज ऐसा ही होगा, आई का भी ऐसा ही होगा। अगर हम बात करें जे की, तो फ्रेंड्स मैंने बताया था टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, तो जो ये हमारा टॉप है ये कहां चले जाएगा, एकदम जस्ट बॉटम में, मीन्स आप इसको रियलाइज करें, अब इसको इस प्रकार से मोड़ें, जब आप इसको इस प्रकार से मोड़ोगे तो फ्रेंड्स कैसा बन जाएगा, ये इस प्रकार का बन जाएगा, और यही हमारे क्या होगा, जे का वाटर इमेज होगा। फ्रेंड्स अगर हम के का वाटर इमेज देखेंगे तो के का भी वाटर इमेज एज इट इज ऐसा ही होगा। फ्रेंड्स एल का जल प्रतिबिंब चेंज होकर इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम बात करें एम की, तो फ्रेंड्स देखो एम को आपको क्या करना है, इस प्रकार से मोड़ देना, मीन्स एक अपने अंदर फीलिंग लानी है, रियलाइज करना है, इस एम को पूरा इस प्रकार से मोड़ दो, जस्ट इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा करने पर क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा। अगर हम इनका वाटर इमेज बनाएंगे तो एन कैसा होगा, इस प्रकार से दिखेगा। अगर हम बात करें ओ की, तो एज इट इज ऐसा ही दिखेगा। अब फ्रेंड्स देखो पी, पी का हम जब वाटर इमेज बनाएंगे तो कैसे मुड़ जाएगा, ये मीन्स इस प्रकार से मुड़ो। फ्रेंड्स देखो
फीलिंग करो अपने अंदर कि हम इस पी को मोड़ने जा रहे हैं और इस प्रकार से पूरा मोड़ दो। जब आप इस पी को पूरा इस प्रकार से मोड़ दोगे तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। मींस पी का क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। फ्रेंड्स क्यू में देखो सर्कल तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब ये कहां पर है फ्रेंड्स, साउथ में, तो ये कहां चले जाएगा हमारा, नॉर्थ में। आर की बात करें तो फ्रेंड्स आर कैसा बन जाएगा हमारा, आर का जो जल प्रतिबिंब है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे एस, एस कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से। टी सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें यू की, तो देखो यू को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वी, ये बन जाएगा डब्ल्यू का वाटर मेज हो जाएगा फ्रेंड्स एम, एक्स एज इट इज ऐसे रहेगा। अब फ्रेंड्स देखें, जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे वाई की, तो ध्यान दें बहुत से स्टूडेंट्स कैपिटल वाई को इस प्रकार से बना देते हैं, लेकिन जो ये कैपिटल वाई है क्या है हमारा, गलत होता है। क्योंकि रियल वाला जो वाई होता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स, हमारा ये वाला होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस वाले वाई को बनाया है, ना कि इस वाले को। और जब हम इसका वाटर इमेज देखेंगे तो फ्रेंड्स किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और फ्रेंड्स जब हम जेड का वाटर इमेज बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या देखा, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक सभी के हमने यहाँ पर वाटर इमेज देख लिए। अब फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि इसमें ऐसे कितने इंग्लिश अल्फाबेट है जिनका वाटर इमेज सेम एज इट इज है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सी डी ई की, सी डी ई की, तो इनका जो वाटर इमेज है वो क्या है फ्रेंड्स, सेम एज इट इज है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे एच और आई, हमने क्या देखा, एच और आई। इसके अलावा फ्रेंड्स हम क्या देख रहे हैं, ओ टी और फ्रेंड्स एक्स। मीन्स हमने क्या देखा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कहने का मतलब सी डी ई एच आई, और इसके अलावा के ओ एक्स, कहने का मतलब ये 8 ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट है जिनका वाटर इमेज सेम एज इट इज रहता है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे SUN, इस सन की, तो हमसे इसमें यह पूछा जाएगा कि एक वर्ड दिया गया है सन, जिसका हमें क्या बताना है, वाटर इमेज बताना है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं अगर हम बात करें इस S की, तो S इस प्रकार से बनेगा, U किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, और N फ्रेंड्स हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका वाटर इमेज बन जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें क्यान की, तो आप लोग जानते हैं क्यान में के एज इट इज ऐसे ही रहता है। अगर हम बात करें वाई की, अगर हम फ्रेंड्स बात करें किसकी, वाई की, तो देखो वाई हमारा इस प्रकार से होगा, ए हमारे इस प्रकार से बन जाएंगे, और एन हमारा इस प्रकार से होगा। मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यान का वाटर इमेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस कंसेप्ट के अंदर बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लोगे। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टाइप, जो कि हमारा वाटर इमेज बेस्ड ऑन फिगर्स, आकृति पर आधारित जल प्रतिबिंब। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दें, फ्रेंड्स अब हम देखेंगे उसके सेकंड कंसेप्ट को, जो कि हमारा वाटर इमेज बेस्ड ऑन फिगर। कहने का मतलब जब आकृति पर जल प्रतिबिंब आधारित हो तो उस कंडीशन में हम कैसे आंसर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए कुछ एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स आइए एक एक कर हम इन सभी एग्जाम्पल्स को समझेंगे। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वाटर इमेज के अंदर क्या होता है, जो नॉर्थ वाली चीज होगी वो हमारी चली जाएगी साउथ में, और साउथ वाली चली जाती है नॉर्थ में। तो फ्रेंड्स जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे या जब हम इसे वाटर इमेज में देखेंगे तो हमारा किस प्रकार से देखेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप फीलिंग करें, इस डायग्राम को आप यहीं की यहीं इस प्रकार से पूरा मोड़ दें। जब आप इसको पूरा का पूरा इस प्रकार से मोड़ेंगे तो जो एक टॉप है नीचे चले जाएगा, और जो नीचे वाला बेस है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो पहली बात तो आपने ये जाना कि ये आकृति हमें वाटर इमेज के अंदर इस प्रकार से दिखेगी। फिर हमने क्या देखा फ्रेंड्स, जो हमें ये प्लस का साइन दे रखा है, कहां पर दे रखा है,
नॉर्थ साइड में दे रखा है या टॉप में दे रखा है। तो फ्रेंड्स जब हमें ये टॉप या नॉर्थ में दे रखा है तो ये हमारा कहाँ चले जाएगा, बॉटम या फिर साउथ में चले जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो इसका वाटर इमेज होगा वो कौन सा होगा, ये वाला फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। हमें नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है, एक स्क्वायर। जब फ्रेंड्स इसे हम वाटर में देखेंगे तो जो स्क्वायर वाली आकृति है वो तो एज इट इज ऐसे ही दिखेगी। जब हम बात करेंगे इसकी तो ये हमारा कहां पर है, टॉप में। तो फ्रेंड्स ये साइन कहां जाएगा, बॉटम में। जब हम बात करेंगे इस माइनस के साइन की तो ये हमारा कहां है, बॉटम में। तो फ्रेंड्स ये हमारा कहां चले जाएगा, टॉप में। अगर बात करें हम वेस्ट और ईस्ट वाले साइनों की तो मैंने आपको बताया था वाटर इमेज में ईस्ट और वेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जो ईस्ट में रहेगा वो ईस्ट में रहेगा और जो हमारा वेस्ट में रहेगा वो हमारा वेस्ट में ही रहेगा। मीन्स डिवाइड का साइन इधर है तो यही रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन इधर है तो यही रहेगा। इस प्रकार से इस वाले ऑब्जेक्ट की जो वाटर इमेज होगी वो कौन सी होगी फ्रेंड्स, ये वाली होगी। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। हमने क्या देखा कि इसमें जो ये वाला हाफ स्क्वायर कह सकते हो इसे आप, कहां पर है, टॉप में, और एरो कहां पर है हमारा, बॉटम में। तो फ्रेंड्स जो ये एरो है चले जाएगा हमारा कहां पर, टॉप में, और हाफ जो स्क्वायर था कहां चले जाएगा हमारा, बॉटम में। और जो ईस्ट में एरो होगा फ्रेंड्स वो हमारा कहां रहेगा, ईस्ट में ही रहेगा, इसमें क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका जो वाटर इमेज होगा कौन सा होगा फ्रेंड्स, ये वाला होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है और जब इसका वाटर इमेज देखेंगे तो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। प्लस का साइन टॉप में तो कहां चले जाएगा, बॉटम में चले जाएगा। अगर हम बात करें इस सर्कल और डॉट की तो फ्रेंड्स ये हमारा ईस्ट में है और ये हमारा वेस्ट में। और आप सभी जानते हैं ईस्ट और वेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब, जब बात की जा रही हो जल प्रतिबिंब वाटर इमेज की। तो इस प्रकार से सर्कल एज इट इज यहीं रहेगा और जो डॉट है वो भी कहां रहेगी फ्रेंड्स, हमारी यहीं पर ही रहेगी। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक उल्टा ट्रायंगल दे रखा है। जब हम इसे वाटर इमेज में देखेंगे तो ये इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा। मीन्स ये कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, सीधा हो जाएगा। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें हमें एक एरो दे रखा है जिसका मुंह, जिसका फेस कहां पर है फ्रेंड्स, बॉटम साइड की ओर है। तो आप जानते हैं जब इसका फेस बॉटम है तो वाटर इमेज में कहां चले जाएगा, ये टॉप, मीन्स नॉर्थ की ओर चले जाएगा और यही हमारा क्या होगा, इसका वाटर इमेज होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। हमें नेक्स्ट एग्जांपल में ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये कहां पर है हमारा, नॉर्थ में, ये वाला बॉटम में और ये वाला एरो ईस्ट में। तो आप सभी जानते हैं नॉर्थ को भेज दो साउथ में और बॉटम को भेज दो टॉप में, रहा ईस्ट जो कि ईस्ट की ही जगह रहेगा। तो इस प्रकार से इसका जो वाटर इमेज होगा कौन सा होगा फ्रेंड्स, ये वाला होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें एरो किस साइड में, नॉर्थ में। तो फ्रेंड्स इसे भेज देंगे हम कहां, साउथ में। अगर हम बात करें इस वाले एरो की जो कि पूरा फील्ड है ब्लैक कलर से, तो ये हमारा कहां है, साउथ में। तो ये कहां चले जाएगा हमारा, नॉर्थ में। तो फ्रेंड्स इसे हमने क्या करा, नॉर्थ में भेज दिया। ये हमारा कहां पर है, वेस्ट। आप सभी जानते हैं जो वेस्ट में होगा वो हमेशा कहां रहेगा, वेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। हम क्या देख रहे हैं कि हमें एक रेक्टेंगल टाइप की आकृति दे रखी है। तो हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल बना लिया। इसमें प्लस का साइन कहां पर है, नॉर्थ साइड, और माइनस साउथ। तो यहां पर भी क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जस्ट रिवर्स मींस उल्टा हो जाएगा। नॉर्थ चले जाएगा साउथ में, साउथ चले जाएगा नॉर्थ में। इस प्रकार से इसका जो वाटर इमेज होगा कैसा होगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को जो हमारा ये टॉपिक चल रहा था वाटर इमेज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ये टॉपिक हमारा इस क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट भी होता है। फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों को नॉन वर्बल का पोर्शन करा रहा हूं, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 15 से 20 मिनट के ही टॉपिक है, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है
क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया जाए ताकि आपको दोबारा इन चीजों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम न्यू सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय एंड टेक।